ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं स्वगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखावितंश्च नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हम चर्चा करेंगे व्हाट इज कृष्ण कॉन्शियसनेस, या कृष्ण भावनामृत है क्या। कहीं कहीं लोग बताते हैं कि कृष्ण भावनामृत का अर्थ है खाली कृष्ण को प्रेम करना या उनका भजन करना या मंदिर जाना या उनको अगरबत्ती करना, या कोई समझता है कि साल में कम से कम जन्माष्टमी जाना चाहिए, वो भी कृष्ण भावनामृत है। कभी लोग बताते हैं कि आई एम अ रेगुलर विजिटर, मैं हर साल मंदिर आता हूँ। कब? साल में एक दिन, जन्माष्टमी। तो ऐसे प्रकार से लोग कहीं अलग अलग भ्रांति बताते रहते हैं कि कृष्ण भावनामृत क्या है या कृष्ण भक्ति क्या है। कोई कहता है कि रथ यात्रा में जाना चाहिए, मैं हर साल जाता हूँ, रथ खींचता हूँ, प्रसाद खाता हूँ, ये भी कृष्ण भावनामृत है। कोई भगवान के घर में लड्डू गोपाल की सेवा कर रहा है, अपने लिए प्याज लहसुन का खाना बना रहा है और भगवान के लिए अलग से खाना बना रहा है, यह भी कृष्ण भावनामृत है भाई। तो अपने प्रकार से अपनी बुद्धि से व्यक्ति जज करता है कृष्ण भावनामृत को, कि वास्तविकता में कृष्ण भावनामृत हर व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग है। कोई व्यक्ति अपने भौतिक इच्छा के लिए मंदिर में दान देता है, कोई भौतिक इच्छाओं के लिए भगवान की उपासना करता है। तो हर व्यक्ति के हिसाब से कृष्ण भावनामृत का एक स्टेटमेंट अलग अलग ही होता है। लेकिन प्रभुपाद जी एक स्पष्ट रूप से हमें सिखा रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत वास्तविकता में कल्चर है। मात्र नाम जप करना या गीता भागवत पढ़ना वो कृष्ण भावनामृत खाली नहीं है। कृष्ण भावनामृत का मतलब है कि हमें जो कल्चर भगवान ने दिया था या जो कल्चर भगवान दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करना है। कल्चर में बहुत सारी अन्य चीज़ें आती है जो हम आज शायद एक्सेप्ट नहीं कर पाते, जैसे कि सुबह जल्दी उठना। सबसे पहला जो प्रभुपाद जी बताते हैं कि व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत है या सोचता है कि वो कृष्ण भावनामृत है या बनना चाहता है, तो सबसे पहले उसको जो 4 नियम है, धर्म के जो 4 स्तंभ है, उसको संभालने का प्रयास करना चाहिए। उसको पाप कार्य में नहीं लगना चाहिए। तो 4 नियम में मांसाहार ना करना, पराई स्त्री पुरुष संग ना करना, जुआ ना खेलना, जो अन्य ऐसे पदार्थ है जो इंटॉक्सिकेट पदार्थ है वो ना करना। तो ये एक धर्म की शुरुआत होती है मात्र ये 4 नियम पालन करने से। धर्म को हम संभाल सकते हैं 4 नियम पालन करने से। फिर बाद में प्रभुपाद जी और इसको इलेबरेट करते हैं कि कैसे हम सुबह को जल्दी उठकर सबसे पहले गुरु वंदना, जो गुरु अष्टक है वो उसका गुणगान करना चाहिए। भगवान का सुबह सुबह आरती करना चाहिए। बाद में भगवान के नाम का जप करना चाहिए। और उसके बाद
गुरु पूजा, श्रृंगार दर्शन और बाद में भागवत कक्षा पूरी करने के बाद ये जो पूरा होता है मॉर्निंग प्रोग्राम कहा जाता है। तो व्यक्ति को चाहिए कि वो ये पूरा प्रोग्राम जो है संसार में कहीं भी हो, चाहे घर के अंदर हो कि मंदिर में हो, कहीं भी उसे पालन करना चाहिए। बोलने के लिए हम बोलते हैं प्रभु जी हम तो 12 साल से मंदिर में आ रहे हैं, लेकिन 12 साल में सीखा क्या मंदिर में आकर? कल्चर नहीं सीख पाए। हम लोग आज भी जीन्स पैंट पहन के, शर्ट पहन के मंदिर में आते हैं, तो क्या फ़ायदा? वैसा कपड़े जो है वो डिस्को थिएटर के लिए है, हमारे मंदिर के लिए ऐसा कपड़े नहीं है। इसलिए कृष्ण वर्णामृत जो है वो एक्चुअल में कल्चर है, वो खाली नाम जप करना या कीर्तन में हाथ उठा के डांस करना नहीं है। सभी चीज़ कल्चर पे डिपेंड करती है। उसकी वेशभूषा, उसका दिखावा, हर चीज़ व्यक्ति के अपीयरेंस से आता है। कोई कहने के लिए बोल सकता है कि उस समय भगवान के टाइम में मशीनें नहीं थी इसलिए जीन्स पैंट नहीं बनता था, या पतलून नहीं थी तो हम नहीं, आज बनता है हम पहनते हैं। भगवान नहीं पहनते थे क्योंकि उस समय मशीनरी नहीं थी बनने के लिए। लेकिन हमें समझना चाहिए कि सबसे पहले भगवान संपूर्ण शक्तिशाली है। वो मशीनरी क्या, वो मशीन के बिना भी बड़ी बड़ी जीन्स पैदा कर सकते हैं, उनके लिए कोई चीज़ असंभव नहीं है। लेकिन भगवान ने जो कल्चर सेट किया है उसको ही अपनाया और उसको ही प्रचार किया है। लेकिन तथाकथित लोग बोलते हैं कि नहीं, भगवान के उस समय ये नहीं था इसलिए भगवान नहीं पहनते थे। लेकिन हमें देखना चाहिए कि प्रभुपाद भी जिंदगी भर धोती पहने। प्रभुपाद ने संन्यास के बाद भी वही वस्त्र धारण की, उन्होंने कभी भी पाश्चात्य वस्त्र धारण नहीं किए। जब प्रभुपाद जी गए थे अमेरिका तब उनको बोला गया कि स्वामी जी यदि आपको यहाँ सक्सेसफुल होना है तो आपको जीन्स पैंट या ये कपड़े जो छोड़ देना पड़ेगा, आपको यहाँ के कपड़े पहनने पड़ेंगे, तब लोग आपकी बात सुनेंगे। तो प्रभुपाद ने कहा नहीं, मैं तो इसी कपड़े में प्रचार करूंगा, इसी कपड़े में लोगों को बताऊंगा कि वैष्णव धर्म क्या होता है। इसलिए वैष्णव धर्म जो है वो वास्तविकता में कल्चर है, वो मात्र मंदिर जाना, दर्शन करके आना ये नहीं है। इतने में वो खत्म नहीं हो जाता। जो व्यक्ति वास्तविकता में कृष्ण को प्रेम करना चाहता है तो उसको कृष्ण की हर एक चीज़ों को प्रेम करना चाहिए, और सबसे मुख्य है उसका कल्चर। प्रभुपाद जी बोलते हैं इफ़ यू लव मी लव यू ऑल्सो लव माई डॉग। तो अगर हम किसी एक को प्रेम करते हैं तो उनकी सारी चीज़ों को प्रेम करते हैं, लेकिन क्योंकि हम उस कल्चर को अपना नहीं पाते। वो कल्चर में क्या क्या आता है, कल्चर में ऐसी अन्य बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सबसे पहला है वेशभूषा। जो पुरुष है उनको चाहिए कि एटलीस्ट घर के अंदर वो धोती कुर्ता पहने, मंदिर आते हैं तब एटलीस्ट धोती कुर्ता पहने। ठीक है, जब जॉब पे जा रहे हैं कहीं बाहर जा रहे तो ठीक है पैंट शर्ट पहन सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट जब मंदिर दर्शन करने आ रहे हैं, कोई त्यौहार में आ रहे हैं, या जब घर बैठे माला कर रहे हैं तो घर बैठ के भी धोती पहनने का अभ्यास करना चाहिए। हमेशा अपने शरीर को भगवान के जो 12 चिन्ह है, 12 तिलक है, उससे आभूषित करना चाहिए। कपाल से लेकर नाभि, वक्षस्थल, कंठ, शरीर के दोनों उदर, शरीर के अन्य अन्य स्थान पे, दोनों भुजाओं पे ये होता है। तो हमें उसको ग्रहण करना चाहिए क्योंकि कल्चर है। जब हम तिलक करते हैं तो हमारा शरीर जो है मंदिर बन जाता है, और साथ साथ तिलक करने से हम ऑटोमेटिकली जब मंत्र बोलते हैं वो मंत्र से ही ऑटोमेटिक हमारे पूरा पॉजिटिव वाइब्रेशंस माइंड में आता है ना। क्योंकि हम ऐसे ही तो सबसे पहले उठने में आलसी है, सो के उठने में आलसी है। सुबह उठ के अगर स्नान करके हम तिलक करके माला करेंगे, भक्ति करेंगे तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव वाइब्रेशंस और बॉडी में जाएगा, है ना। फिर तिलक के बाद आता है कंठी माला। भगवान की तुलसी माला को हमें गले में ग्रहण करना चाहिए। शास्त्र में ऐसी अन्य बहुत सारी कथाएं आती है जिसमें बताते हैं कि तुलसी कंठी धारण करने से यमराज और यमदूत जो सपने में भी नहीं आ सकते। और जो व्यक्ति तुलसी कंठी पहनता है तो ये भगवान का सर्वेंट हो गया। जैसे कि कोई पालतू कुत्ता होता है तो पालतू कुत्ते के गले में पट्टा होता है, उसको कभी भी म्यूनसिपालिटी वाले हाथ नहीं लगा सकते। लेकिन अगर कोई स्ट्रीट डॉग होगा उसको म्यूनसिपालिटी वाले उठा के ले जा सकते हैं। इसलिए क्योंकि हम भगवान के पालतू है, हमें कोई बुरी वासनाएं या जो अन्य पिशाच भूत ऐसा कोई भी स्पर्श नहीं कर सकते।
जो शिव जी के अनुयायी है, यक्ष राक्षस है, कभी भी हमको स्पर्श नहीं कर सकते। और अन्य जो यमराज भी है, यमदूत भी है, वो भी हमें स्पर्श नहीं कर सकते। तो इसलिए तुलसी कंठी बनना भी एक कल्चर है, ये कोई फैशन नहीं है, कल्चर है ना। बाद में आता है क्या कहते हैं, तिलक, कंठी माला, फिर आभूषण, ये कपड़े का स्टाइल। बाद में आता है अपने हेयर स्टाइल। लोग लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए अलग प्रकार के हेयर स्टाइल रखते हैं। कोई दाढ़ी रखता है, कोई मूछ रखता है, कोई सिंघम या अन्य स्टाइल में दाढ़ी मूछ रखता है, कोई लंबे बाल रखता है ताकि लड़की जैसा दिखे लंबे बाल रखने से। तो एक्चुअली ये सब वैष्णव कल्चर में नहीं आता। वैष्णव कल्चर में आने प्रभुपाद जी बोलते 7 हेडेड, लेकिन एटलीस्ट हम 7 हेड नहीं कर सकते क्योंकि समाज में जाना है, लोग तरह तरह के प्रश्न करेंगे। तो एटलीस्ट कम से कम सर में छोटी शिखा होनी चाहिए और बाल भी छोटे व्यवस्थित होने चाहिए, ऐसा लुक लाइक अ जेंटलमैन। लेकिन खास करके ये दूसरों को इम्प्रेस करने की आदत है, लड़कियों को इम्प्रेस करना कि भाई वाह क्या हेयर स्टाइल है, लड़कियाँ इम्प्रेस हो जाती है कितने अच्छे हेयर स्टाइल से। इवन जब हम कपड़े पहनते हैं, कभी कभी मंदिर में आते हैं तो हम लोग बहुत जगमग कपड़े पहन के आते हैं, तो सब लोग भगवान का छोड़ के उसको देखते हैं, कौन आ गया ये ऐसा व्यक्ति, एकदम रेड टी शर्ट, एकदम बढ़िया टाइट जीन्स, एकदम परफ्यूम डाल के आ रहे हैं मंदिर के अंदर या भक्तों के समाज में। तो भक्तों का भी मन वहाँ चला जाता है भगवान को छोड़कर कि कौन व्यक्ति आया है। इसलिए वेशभूषा होनी चाहिए सिंपल। जब प्रभुपाद जी जब प्रचार करते थे उस समय जो ब्रह्मचारी और सन्यासियों के लिए लाल कपड़े होते थे और जो गृहस्थ उनके लिए सफ़ेद कपड़े होते थे। कहीं पर भी अलग अतरंगी या बगलबंदी सब स्टाइल नहीं चलता था उस समय। आज ये सब फैशन में आ रहा है क्योंकि लोग समझते हैं फैशनेबल भक्त बनना चाहिए। एक्चुअली हमें भक्त बनना चाहिए, फैशन होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद जी बोलते हैं सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। ये फंडा क्यों प्रभुपाद ने बोला कि जितना हम लोग फैशनेबल रहेंगे उतना ही हम शरीर से आसक्त रहेंगे, है ना। मानो कि आप नई बगलबंदी बना के आए, अच्छी बड़े बड़े धोती पहन के आए हैं, फिर आपने खेस पहना है, अन्य बहुत स्टाइल पहना है, तो लोग अगर कोई बुराई कर देगा, कपड़े खराब हो जाएंगे तो क्या होगा, आपका मन दुख हो जाएगा। क्यों? कपड़े खराब हुए ना, हमें तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि हम जितना फैशनेबल रहते हैं, जितना स्टाइलिश रहते हैं, उतना ही हम लोग उसमें आते हैं, उतने हम लोग शरीर से अवस्था में ज़्यादा हम बद्ध हो जाते हैं। और खास करके शिखा जो होती है, शिखा भी हमें सिंपल रखनी चाहिए। कभी कभी लोग बहुत शिखा में अन्य स्टाइल से उसको बांधते हैं, फिर शिखा में कुछ बीड्स लगाते हैं और पता नहीं ऐसा प्रभुपाद ने कभी उसको अलाउ नहीं किया। शिखा में सिंपल गांठ लगाना चाहिए और जिससे वो इजीली खुल भी जाए, इजीली बंद भी हो जाए। तो ये पुरुषों के लिए कल्चर है कि भगवान क्या पहनते थे, भगवान क्या खाते थे, भगवान की क्या इच्छा है। इवन खान पान में भी बहुत चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे एक क्लास डिवोटी जो होता है वो भगवान का जो अर्पण हुआ वही खाता है, या भगवान जो पसंद है वही बना के खाता है। जो बी क्लास डिवोटी है वो एटलीस्ट जो इच्छा है वो बना के भगवान को अर्पण करके खाता है। लेकिन जो सी क्लास डिवोटी है वो कुछ भी नहीं करता, जो मन की इच्छा हो इस तरह से खा लेता है, जहाँ चाहे वहाँ जाए खा लेता है। या कभी कभी लोग ऐसा भी करते हैं कि जगन्नाथपुरी जाते हैं और वहाँ से चावल लेके आते हैं भगवान के, और होटल में जाते हैं और वो चावल को डाल देते हैं पनीर टिक्का में, रोटी में, और बोलते हैं ये तो प्रसाद बन गया, इसको खा सकते। तो ये कल्चर नहीं है, ये स्पिरिचुअल कल्चर नहीं है। कृष्ण भावनामृत का मतलब है हमें संपूर्ण रूप से ये शरीर का बोध या शरीर का बंधन से निकलना होगा, और शरीर से बंधन को निकलने के लिए सारी क्रियाएं करनी होगी। कपड़े से लेकर, वेशभूषा से लेकर, शिखा से लेकर, तिलक से लेकर। हम देखते हैं ऐसे अन्य बहुत सारे अलग अलग समाज है जो पर्टिकुलरली व्यक्ति चाहे कोई भी गवर्नमेंट पोस्ट पे होगा, चाहे कोई भी बड़ी जगह पे काम कर रहा होगा, कितना बड़ा बिजनेस भी होगा, तब भी वो अपने कल्चर को छोड़ता नहीं, तिलक लगाना भूलता नहीं है। अपने जो अन्य उनके कल्चर है, कभी कोई दाढ़ी रखता है, कोई टोपी पहनता है,
तो सारे कल्चर फॉलो करते हैं, लेकिन हम ही है जो कृष्ण भावनामृत को लूजली लेते हैं। हम इस कल्चर को सीरियसली ले नहीं पा रहे, ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है। इसलिए हमें उस कल्चर को एक्सेप्ट करना चाहिए। और बाद में बात होती है स्त्रियों के लिए, जो माताएं हैं उनको भी अपना कल्चर फॉलो करना चाहिए। कभी कभी माताएं बहुत एकदम अट्रैक्टिव ड्रेस पहन के आते हैं मंदिर में, ताकि सब जो नए नए पुरुष हैं उनको देखे, उनसे अट्रैक्ट हो जाए, और उनको लगता है कि जैसे कि काश कोई अच्छा भक्त मिल जाए, मैं शादी कर लूँगी। जैसे कि मैं देखा कि बहुत लोग जो मायापुर जाते हैं या कीर्तन मेला में जाते हैं, वो पक्का जो लोग जाते हैं वहाँ पर ऑलमोस्ट बहुत सारे ऐसे निकलते हैं जो वहाँ से आने के बाद शादीशुदा होके आ जाते हैं, या अपना कुछ मैरिज फिक्स करके आते हैं, चाहे ब्रह्मचारी भी हो चाहे वो लड़का भी हो। तो ये कल्चर सेट हो रहा है आजकल, ये चीज़ का हमें नहीं उसको अपनाना चाहिए। इसलिए फैशनेबल कपड़े पहनना अच्छा नहीं। माताओं के लिए साड़ी है, अच्छे से साड़ी पहन सकती है, सिंपल साड़ी पहन सकती है, फुल बैक वाली स्लीव पहन सकती है, जिससे हम एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ना बने। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कौन है? भगवान श्री कृष्ण है, राधा रानी है, पंचतत्व है, अष्टगोपियाँ हैं, प्रभुपाद है, ये सब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। तो हमें खुद अपने आप को हीरो या हीरोइन समझकर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की जरूरत नहीं है। टेम्पल हॉल में ऐसे घुस रहे, सब हमको ही देख रहे हैं, अरे यार कौन आ गया ये, वाह 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 क्या कपड़ा पहने, वाह। एक्चुअली चाहे स्त्री हो या पुरुष, कितना भी बलशाली हो, कितना भी सुंदर हो, कितना भी वो अमेरिका से आया हो या भारत से हो, कहीं से भी हो, शरीर तो मलमूत्र से ही बना है। शरीर का मात्र मलमूत्र से बना है, उसके अंदर और कुछ नहीं है। मांसपेशियां हैं, हड्डियां हैं, बस। लेकिन हम वो शरीर के ऊपर अच्छे चकमक कपड़े पहन कर समझते हैं कि अरे वाह क्या अट्रैक्शन आ गया, मैं कितना सुंदर हूँ। तो इसलिए ये सुंदरता हमें भगवान के लिए होनी चाहिए, हमारे लिए नहीं। इसलिए स्त्रियों को साड़ी पहनना और सिंपल कपड़े पहनना, और फिर अन्य तिलक आभूषण तो आ ही जाता है, और जो अपने बाल है वो भी खुला ना छोड़ना, बाल को अच्छे से रोल करके बांध के करना। तो ये सब चीज़ें कल्चर में आता है। फिर कीर्तन करना, कीर्तन भी जब हम करते हैं तो लोग सोचते हैं कि चलो आज हमारा कीर्तन होगा। हमारा कीर्तन नहीं, हमें कीर्तन करना है भगवान का, हमें अपना कीर्तन नहीं करना है। लेकिन लोग सोचते हैं आज हम कीर्तन करेंगे, आज हमारा कीर्तन होगा, है ना। तो वो क्या है, हमारा कीर्तन नहीं है। हम कीर्तन करने किसके लिए आए हैं? भगवान की प्रसन्नता के लिए आए हैं। लेकिन लोग कीर्तन करने आते हैं तो लोग सोचते हैं ऐसा नहीं ऐसा बजाना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा बजाना चाहिए, अरे यार कौन देख रहा है। फिर भक्त लोग गौर आरती गाते हैं तो आगे पीछे से मुंडी घुमाते रहते हैं, अगर कोई आया कि नहीं, सब गा रहे हैं कि नहीं, अच्छा वो माता जी आई कि नहीं, वो प्रभु जी आए कि नहीं। एक्चुअली हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हम जो भी गा रहे हो, सबसे पहले वो हम अपने मुख से गुरु को अर्पण करें, और गुरु की कृपा से महाप्रभु वो कीर्तन को सुने और हमसे प्रसन्नता हो जाए, है ना। एक बार एक भक्त वंशी प्रभु बता रहे थे मुझे कि जब हम कीर्तन करते हैं, अगर सच में कीर्तन कर रहे हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं, और भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो सारे लोग जो सुन रहे हैं वो भी प्रसन्न होते हैं। कीर्तन के लिए ये नहीं है कि हमें बहुत अच्छा म्यूजिशियन बनना है या बहुत बड़ा संगीतकार होना चाहिए, जरूरी नहीं है। हम क्या भाव से भगवान के लिए गा रहे हैं ये ज़्यादा महत्व है। और सच में भगवान के लिए भाव से गा रहे हैं, भगवान की खुशी के लिए गा रहे हैं, तो भगवान अपने आप हमें वो कृपा देंगे। और ये बहुत सारे अन्य भक्तों का अनुभव भी रहा है। तो इसलिए कृष्ण भावनामृत जो है वो मात्र एक ऐसा पथ नहीं है जिसके अंदर हम खाली कुछ समय के लिए रहेंगे या कुछ मात्र लिमिटेड चीज़ करेंगे। कृष्ण भावनामृत जो है वह एक अनलिमिटेड या एक बहुत बड़ा सागर है, जहाँ पर भगवान ने कैसे रहना है वैकुंठ के अंदर ऐसा दिखाया गया है ना। हम जो आज वेशभूषा पहन रहे हैं, हम जो आज बोली बोल रहे हैं, हम जो कपड़े पहन रहे हैं, हम जो खाना पदार्थ खा रहे हैं, वो सब किसके लिए है? वो भौतिक जगत के लिए है। लेकिन अगर हम वास्तविकता में जाना चाहते हैं भगवत धाम, गोलोक वृंदावन या वैकुंठ, तो हमें वास्तविकता वहाँ के कल्चर का अपनाना होगा। मानो कोई व्यक्ति बंगाल में रहता है या कोई व्यक्ति महाराष्ट्र में रहता है या राजस्थान में रहता है, तो गुजरात आता है, तो यहाँ कोई होटल में खाने जाएगा थाली तो उसको मीठी दाल मिलेगी,
है, सब्जी मीठी होगी, कढ़ी मीठी होगी, है ना, तो उसको पसंद नहीं आएगा, तो वो लंबे टाइम यहाँ रह नहीं पाएगा, सिंपल बात है। तो उसको क्या करना होगा, उसको उस कल्चर में अपने आप को एडजस्ट करना होगा। यहाँ जो कल्चर है उसको एडजस्ट करना होगा। अगर यहाँ पर हम लोग राइट हैंड ड्राइव करते हैं इंडिया में, कभी आप जाओगे अमेरिका तो आपको लेफ्ट हैंड ड्राइव करना पड़ेगा, है ना, तो आप बोलोगे नहीं नहीं मैं तो नहीं करूँगा, करना पड़ेगा, है ना। तो हमें जहाँ जिस स्थान पे जाना है उसका कल्चर हमें एक्सेप्ट करना होगा। इसलिए ये शरीर का बोध, शरीर का जो आकर्षण उसको छोड़ना होगा। इसलिए सारी प्रक्रिया जो हम शरीर के लिए करते हैं, शरीर की सुंदरता के लिए करते हैं, उसको त्यागना होगा। इसलिए तिरुपति बालाजी में बड़े बड़े लोग भी जाकर बाल मुंडवाते हैं। क्यों? भगवान बाल का कुछ करने नहीं वाले, लेकिन ये बाल को त्यागने का मतलब है कि मैं सब कुछ त्याग के आपके शरण में आना चाहता हूँ, इसलिए लोग बाल त्यागते हैं। इसलिए वैष्णव के अंदर भी बाल त्यागने की प्रथा है। एटलीस्ट 10 दिन में 5 दिन में लोग हेड शेव करते हैं। एटलीस्ट हेड शेव ना कर पाए तो कम से कम थोड़े बाल रखने चाहिए, व्यवस्थित व्यक्ति लगे कि हाँ इंसान आ रहा है, कोई जंगली जानवर नहीं आ रहा है। कई बच्चे 6 महीने तक बाल कटवाते नहीं है और बोलते मुझे पैसे नहीं है बाल कटवाने के लिए, बाल कटवाने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए बाल लंबा करूँगा, फिर मैं 6-8 महीने में एक ही बार बाल काटता हूँ। तो पता नहीं क्या प्रकार का उनका जीवन तरीका है, मुझे नहीं पता। लेकिन ये चीज़ में समझ में आता है कि हम कितने शरीर से बोधे, शरीर से बंधे हुए हैं, है ना। इसलिए ये जो कल्चर है उसको हमें सीखना चाहिए। इस्कॉन में आने का मतलब ये नहीं है कि आप खाली प्रसाद खा रहे हो या ठीक है संडे आ गए दर्शन कर लिया, भक्तों के साथ थोड़ा बैठ खड़े हो गए, हाँ भक्तों का संग हो गया, ये नहीं। आप कितने हद तक प्रभुपाद के दिए गए हुए सिद्धांतों को पालन कर रहे हो, भगवान ने दिए हुए जो कल्चर है उसको पालन कर रहे हो, ये बहुत ज़रूरी है हम सभी के लिए समझना। जितने हद तक हम ये कल्चर को अपनाएंगे उतने हद तक हम भगवान की भक्ति कर पाएंगे और उतने हद तक हमें संतुष्टि मिलेगी कृष्ण प्रेम के लिए। क्योंकि कृष्ण प्रेम जो मात्र नाम करने का एक, ठीक है नाम तो साधन है ही, लेकिन तब भी हमें कल्चर को अपनाना चाहिए। पुरुष कैसे रहता है, स्त्री का कर्तव्य क्या है। आज के ज़माने में ऐसा हो चुका है कि स्त्रियों को पुरुष बनना है। स्त्रियां जीन्स पैंट पहन के घूमती है, टाइट कपड़े पहन के घूमते हैं, और पुरुष जो है आजकल लंबे बाल रख रहे हैं, फिर लिपस्टिक लगाते हैं, आईब्रो करते हैं, वैक्सिंग करते हैं। तो ये पता नहीं किस प्रकार का समाज आजकल बन रहा है। पुरुष जो है वो पूर्ण रूप से स्त्री बनने का प्रयास कर रहा है कि कैसे मैं और सुंदर दिख सकता हूँ। काफ़ी लोग हैं आजकल जो मेडिक्योर पेडिक्योर करते हैं, पुरुष लोग करते हैं। ऐसा पुरुषों की ज़रूरत नहीं है। पुरुषों का जो शरीर जिससे बना हुआ है वो एकदम डोमिनेंट है, तो इसलिए उसको ऐसे कार्य करने चाहिए। लेकिन समझ आज उल्टा हो रहा है। आज टिकटॉक और यूट्यूब के नाम पर लोग लड़के जो है लड़की बने जा रहे हैं और अपने अन्य वीडियो बना के फेमस हो रहे हैं, और जो देख रहे वो भी मूर्ख है, जो बना रहा है वो भी व्यक्ति मूर्ख है। वास्तविकता में लड़कियां हैं वो लड़के बन रही हैं, लड़कियों की तरह मूछ रख रही है और अपने अलग अलग वीडियो बना रही है। तो जो बना रहा है वो व्यक्ति भी मूर्ख है, जो व्यक्ति देख रहा है वही मुझे लगता है मूर्ख है ना। तो ये समाज का परिवर्तन हो रहा है आज के ज़माने में। स्त्रियों को चाहिए कि वो पुरुष बने और पुरुष को लग रहा है कि उनको स्त्री बनना चाहिए। तो एक्चुअली ये कल्चर नहीं है आध्यात्मिक का। ये कल्चर कहाँ का है? भौतिक जगत का, दुखालय जगत का ये कल्चर है, जहाँ व्यक्ति अपने विपरीत कार्य करता है। लेकिन भगवान गीता में स्पष्ट बोलते हैं कि गुण कर्म विभागजा, कि जो गुण और कर्म व्यक्ति को ऐसे कार्य करने चाहिए, है ना। अगर किसी का गुण इमोशनल है तो उनको ऐसे कार्य यदि आप लीड देंगे तो कभी कार्य कर ही नहीं पाएगा। तो ऐसे उन लोगों के लिए अलग कर्तव्य दिया गया है। वैसे ही जो कृष्ण भावनामृत है वो एक बहुत बड़ा कल्चर है। मात्र कुछ साल में 1-2 बार मंदिर आना या कुछ भक्तों से मिल लेना कभी कभी, और भी मिलने के बाद भी कुछ जिज्ञासा ना करना, तो ये सब कोई कल्चर में नहीं आता। ठीक है, व्यक्ति कुछ जन्म बाद भक्त बनेगा वो बात अलग है, क्योंकि अल्टीमेटली हर कोई भक्त बनने वाला है, आज नहीं तो कल, चाहे वो मायावादी हो या कोई भी हो, भक्त बनेगा एक ना एक दिन। लेकिन अगर हम आज इस संस्था से जुड़े हैं या हम इस संस्था में थोड़ा बहुत भी आ रहे हैं, तो ये हमारा कर्तव्य है कि कल्चर को जानना कि कल्चर है क्या, क्यों ये कल्चर हमें
इस तरह से सिखा रहा है। क्यों ये कल्चर हमें मात्र एक ही ऐसा कल्चर है जो हमें वास्तविकता में इस शरीर से अलग कर रहा है। कृष्ण भावनामृत मात्र एक ऐसा कल्चर है जो हमें शरीर और आत्मा को अलग कर रहा है। हमें समझा रहा है कि तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। और इवन प्रभुपाद के जितने भी लेक्चर सुनेंगे, जितने भी कंट्रोवर्सी सुनेंगे, जितने भी इंटरव्यू सुनेंगे, प्रभुपाद हर जगह पर इसी प्रकार की बात करते हैं कि यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर नॉट अमेरिकन, यू आर नॉट इंडियन, यू आर नॉट बंगाली, यू आर नॉट गुजराती, यू आर सर्वेंट ऑफ कृष्णा। एक बहुत बड़े इंटरव्यूअर थे, उन्होंने प्रभुपाद का पूछा था कि आप कौन हैं, आप गुरु है कि आप खुद भगवान हैं, आप क्या है? तो उन्होंने कहा आई एम सर्वेंट ऑफ गॉड, मैं भगवान का नौकर हूँ, बस और कुछ नहीं। सच में ये बोलना, उसको अनुभव करना बहुत बड़ी बात है। हम कभी कभी लोग जो बहुत शोबाजी होते हैं, ये भी एक प्रकार का है शोबाजी होना या शो ऑफ करना, कि प्रभु जी इसमें ये लिखा है, यहाँ प्रभुपाद ने ये बोला है, वहाँ प्रभुपाद ने वो बोला है। लेकिन उनको आप पूछेंगे वह कितना माला करते हैं, बोली माला तो मेरे से नहीं होता है, मैं करूँगा, मैं माला करूँगा, कब करेगा पता नहीं। कुछ लोग बोलते हैं कि हमें जब सच्चे गुरु मिलेंगे तब हम माला करेंगे। कुछ लोग ऐसा बहाना मारते हैं कि जब हमें मन से इच्छा होगी तब हम माला करेंगे। एक्चुअली माला, अगर आप प्रभुपाद की बात करते तो आपको माला करना शुरू कर देना चाहिए सबसे पहले से ही। लेकिन ये जो शो ऑफ वाले लोग होते हैं, दिखावा करने में एकदम होशियार होते हैं, एकदम एक्सपर्ट दिखावा करने में, कि कैसे हम लोगों को बता पाए कि हम बहुत ज्ञानी हैं। एक्चुअली प्रभुपाद जी स्पष्ट बोलते हैं कि हमें ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है, हमें भक्त बनने का जरूरत है। और भक्ति की परिभाषा यही है कि वो गुरु की वाणी को एज इट इज फॉलो करें। इसलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस एक बहुत बड़ा कल्चर है जो हमें सिखा रहा है किस तरह से हम सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग कर सकते हैं। ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, इसके अंदर वर्णाश्रम भी आता है, किस तरह से हर व्यक्ति के गुण के हिसाब से उसको विभाजित किया गया है और क्यों उनको विभाजन किया गया है। ये भी एक बहुत बड़ा कल्चर है। इसके बाद में हम कभी चर्चा करेंगे। तब तक मैं इधर ही ख़त्म करता हूँ। इसको कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। जैसे किसी व्यक्ति का गोल है कुछ करने का, जैसे कुछ लोग ऐसा होता है जो जैसे आर्ट्स की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें इंटरेस्ट है उसमें, और उन्हें अगर कंप्यूटर का काम दिया जाएगा तो क्या वो कर पाएंगे? फिर ऐसे नहीं कर पाएंगे। मतलब फिर इसमें तो मतलब ये तो मतलब कैसे भी करके नहीं हो सकता ना, बहुत प्रैक्टिस करने के बाद भी नहीं होगा। लेकिन वो फिर उसको ज़्यादा समय लग जाएगा। जैसे कि एक मछली है, वो पानी में रहेगी तो उसको संतुष्टि मिलेगी, उसको बाहर निकाल दोगे तो छटपट आएगी। वैसे ही माता पिता को जानना चाहिए बच्चे का गुण क्या है। अगर माता पिता नहीं समझ पाते तो उनको देखना चाहिए कि कोई गुरु है या कोई व्यक्ति हो जो समझ पाए। तो स्वयं के लिए जैसे खुद के सेल्फ कि हम किस तरह के लोग हैं, हमें क्या जानना चाहिए इसके लिए? सेल्फ एस्टिमेशन के लिए कि सबसे पहले हमें अपने को जानना चाहिए कि हमारे लाइक और डिसलाइक्स क्या है। हमें अपने आप मेडिटेट करना चाहिए, हमें क्या पसंद है और उस चीज़ का नेचर क्या है। क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ कि आज के ज़माने में हम पढ़ाई कर लेते हैं, कॉलेज तक आ जाते हैं, कॉलेज में आने के बाद पता पड़ता है कि मुझे ये तो करना ही नहीं था। ये कॉलेज पास आउट हो गए तब पता पड़ता है कि मुझे ये सब नहीं करना था। और फिर इंजीनियरिंग वाले लोग MBA करते हैं या कुछ लोग फील्ड छोड़ के और काम करते हैं। तो इसलिए देखो कभी कभी क्या होता है कि माता पिता प्रेशर देते हैं कि तुम्हारा ये गोल है, तुम ये बनना है, या कोई किसी की लाइकिंग और डिसलाइकिंग होती है, मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है। लेकिन एक्चुअली उसका गुण क्या है वो उसको समझना चाहिए। इसलिए जनरली जो होता है, पहले ज़माने में बचपन से ही गुरुकुल में रखे जाते थे और गुरु डिसाइड करते थे कि इसका गुण क्या है। गुरु समझते थे, डिसाइड नहीं करते थे, गुरु समझते थे कि इसका ये गुण है, उसको ऐसा काम दिया तो वो जीवन में संतुष्ट रहेगा। तो जो वर्णाश्रम पद्धति है उसका लक्ष्य क्या है कि कोई व्यक्ति कोई भी गुण का हो, उसको गुण के हिसाब से ट्रेन कर संसार से मुक्त किया जाए। चाहे वो शूद्र भी हो तभी उसको ऐसे ही ट्रेन करके आगे मुक्त कर दिया जाए। लेकिन क्योंकि आज पता ही नहीं गुण क्या है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हर 1-2 साल में नौकरी बदलते रहते हैं, हर 1-2 साल में लाइन बदलते रहते हैं। कुछ लोगों को पता ही नहीं। अभी किसी को बोलते पढ़ाई करना है, बहुत कंटाड़ा हुआ है, कौन पढ़ाई करेगा।
तो उसको पढ़ाई करने में इंटरेस्ट नहीं आता है ना। तो ये एक्चुअली हमारा गुण, हमें गुण समझना चाहिए। समझ नहीं पड़ता है तो हमें किसी व्यक्ति को जाना चाहिए जो हमें बता पाए। इसलिए आजकल लोग करते हैं 12th के बाद काउंसलिंग सिस्टम चालू हुआ है बहुत, कि आपका आईक्यू टेस्ट करेंगे, आपका आईक्यू के हिसाब से आपको कहाँ पढ़ना चाहिए बताएंगे। तो एक्चुअली ये सबसे पहले होना चाहिए, बचपन में हो जाना चाहिए, ताकि बचपन से व्यक्ति उस चीज़ के लिए प्रगति करे। लेकिन 12th के बाद करके इतना फ़ायदा नहीं होता। थोड़ा फ़ायदा होता है लेकिन इतना फ़ायदा नहीं होता जितना फ़ायदा बचपन से हो सकता था।